हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर जो 5 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था सीडीपी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, डिस्कशन के बाद आप बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको आगे कितनी तैयारी करनी है। और एग्जाम देने जाने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से क्लियर कर लें, समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजित करता है। ठीक है, एक समावेशी व्यवस्था है, समावेशी कक्षा है जिसमें सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है। ठीक है, उसमें किसके अनुसार क्या अच्छा रहेगा, तो क्या अभिभावक के अनुसार, स्कूल की जरूरतों के अनुसार अभिभावक होगा, यह ऑप्शन गलत है। क्या छात्र की जरूरत के अनुसार स्कूल होगा, क्या छात्र स्कूल की जरूरत के अनुसार होगा, छात्र शिक्षक की जरूरत के अनुसार होगा, तो यह ऑप्शन गलत है। न ही छात्र शिक्षक की जरूरत के अनुसार छात्र कभी नहीं होगा कि छात्र की क्या आवश्यकता है, शिक्षक क्या जानता है उसके अनुसार बच्चे को होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। छात्र स्कूल की जरूरत के अनुसार हो, यानी कि छात्र जो हो वो स्कूल की क्या आवश्यकता है उसके अनुसार छात्र को ढलना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि बच्चे को क्या आता है या बच्चे की कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल में, ठीक है, ये होना चाहिए। यानी छात्र के अकॉर्डिंग स्कूल होना चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। 16 का जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे वो छात्र जिन्हें डैश 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 हैं उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो क्या है। प्रमस्तिष्कीय धात, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य या गतिमान दिव्यांगता। तो जिन बच्चों को पाठ को पढ़ने में और उनको समझने में, लंबे लंबे वर्ड को समझने में दिक्कत होती है, उनको उनके अंदर डिसलेक्सिया होता है, उसके अंदर जो विकार होता है वो डिसलेक्सिया होता है, यानी पठन वैकल्प होता है। इस पॉइंट से भी हर साल क्वेश्चन बनता है, यानी कि डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर साल सीडीपी के पेपर में। ठीक है, या फिर पेडागोजी के कोई भी क्वेश्चन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है डिसेबिलिटी के। तो आप डिसेबिलिटी का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, क्वेश्चन नंबर 18 है, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड है, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। ये कभी नहीं करना चाहिए टीचर को कि छात्रों की जो कमजोरी है वो सबके सामने बताना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ये गलत होगा। थर्ड है, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए कि जो सुविधाहीन या वंचित बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाएं, ठीक है, उनको भी सभी बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाना चाहिए। ठीक, फोर्थ है, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी स्टैंडर्डाइज करिकुलम का उपयोग करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंग उनका जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो रखना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए, यानी कि इनमें से कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए एक शिक्षक को विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए। ठीक है, सामग्री का प्रस्तुतिकरण ये करना चाहिए, संचार और अभिव्यक्ति ये भी करना चाहिए, सूचना के दृष्टिकोण इंफॉर्मेशन, ठीक है, शिक्षार्थी के बारे में रूढ़िवादिता ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये उपलब्ध नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक, तो उपयुक्त इमारती ढांचा,
दिया गया है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी सही है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसको नहीं दिया गया है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, ये भी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो बच्चे पढ़कर भी, सुनकर भी, देखकर भी, क्रिया करके सभी द्वारा सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे 22 है, अभिकथन, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि वह क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बिल्कुल सही है। तो तर्क, कथन और तर्क दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश डैश हो, अस्पष्ट हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल हो, अर्थहीन हो। ठीक है, तो किसको बढ़ावा देना चाहिए? तो अर्थ जो अर्थहीन हो उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जटिल हो वो भी नहीं देना चाहिए, अस्पष्ट हो ये भी नहीं देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना चाहिए जो किसको बढ़ावा दे? जो अपसारी चिंतन को बढ़ावा दे। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि किसी समस्या पे अनेक तरीके से सोचना, कई मेथड से सोचना, ये होता है अभिसारी चिंतन, या किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अनेक तरीके से सोचकर बनाना। ठीक, अभिसारी क्या होता है कि किसी प्रोजेक्ट पर एक तरीके से वर्क करना, ये अभिसारी होता है, और अनेक तरीके से वर्क करना अपसारी होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से कैसी गतिविधि है? तो सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, सीखना सामाजिक गतिविधि है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण है, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, छात्रों के बीच भ्रांतियां को डैश 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 महत्वपूर्ण है। इन्हीं छात्रों के बीच जो भ्रांतियां उसे पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, छात्रों में भय का भाव कैसे प्रभाव डालता है? अधिगम में का भी सुधार करता है, बिल्कुल गलत है, अधिगम के लिए हानिकारक है जी। बच्चों में जब भय होगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, तो ये अधिगम के लिए हानिकारक होता है। अधिगम के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल गलत है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है? तो योग्यता की जो चाह होती है वो बच्चों को सीखने के लिए बहुत अधिक प्रेरित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। थर्ड है, रटने पर बढ़ावा, ये नहीं करना चाहिए। संप्रत्यों को समझने को महत्व देना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही होगा। ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।